everyone, welcoming you all in our today's session. आज हम क्लास 5th इंग्लिश टेक्स्ट बुक से 21st चैप्टर सीखेंगे. चैप्टर का नेम है द जर्नी टू द ग्रेट ओजी. The Wizards of Oz is a well-known fantasy of children's literature. Wizards of Oz ये जो एक फैंटेसी टेल है यानी एक कहानी है वो चिल्ड्रन लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा वेल नोन है यानी जानी पहचानी. It tells the story of Dorothy who is whisked with her dog Tata by the cyclone to wonderful land of Oz. मतलब ये कहानी है एक डोरोटी की जो अपने डॉग टाटा के साथ है और वो अचानक से एक लैंड पे आ जाती है जिसका नाम है ओजी यानी OZ. There she meets the tin woodman who needs a heart. वहाँ पर वो एक tin woodman से मिलती है जिसे heart चाहिए होता है. The scarecrow who needs brains and a cowardly lion who needs bravery. मतलब वो तीन लोगों से मिलती है. एक तो होता है वुडमैन जिसको हार्ट चाहिए होता है, एक स्केयरक्रो जिसे थोड़ा ब्रेन चाहिए होता है और एक कवर्डली यानी एक घबराने वाला या डरपोक लायन जिसे ब्रेवरी चाहिए होती है, जिसे थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है. दे ऑल वॉन्ट टू सी द विजार्ड्स ऑफ ओजी. द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प देम. मतलब उन्हें उन सबको विजार्ड्स ऑफ ओजी को मिलना होता है, वही एक इंसान होता है जो उनकी मदद कर सकता है. Here's an account of a part of their journey to the Emerald City of Ozi where the wizards live. Read the Wizard of Oz to find out what happens next. अभी हम ये स्टोरी में देखेंगे कि वो एक सिटी में जाते हैं, एमरल्ड सिटी में जाते हैं ओजी में और वहाँ पर उस विजार्ड से मिलने जाते हैं. The Wizards of Oz was written by layman Frank Baum 1856 to 1999. He has written many other books about Oz. दिस क्लासिक नोवेल वॉज मेड इनटू अ मूवी. मतलब ये जो नोवेल था वो मूवी में कन्वर्ट हो चुका था और इस राइटर ने बहुत सारे ऐसे स्टोरीज लिखे हैं ओजी के ऊपर. तो चलिए देखते हैं ये स्टोरी क्या है. दिस वॉज टू बी एन इवेंटफुल डे फॉर द ट्रैवलर्स. ये बहुत ही ज़्यादा इवेंटफुल यानी बहुत ज़्यादा कहानियों भरा, बहुत सारी चीज़ें भरा वो दिन था. They had hardly been walking for an hour when they saw before them a great ditch that crossed the road and divided the forest as far as they could see on either side. मतलब वो बहुत देर तक चल रहे थे फिर आखिर में उन्होंने एक बड़ा सा डिच देखा. वहाँ पर मतलब वो फॉरेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था. जितनी दूर तक देख सकते थे उतनी दूर तक वो फॉरेस्ट को डिवाइड कर रहा था. It was a very wide ditch. And when they crept up to the edge and looked into it, they could see it was also very deep and there were many big jagged rocks at the bottom. तो वो जैसे आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं कि वो जो डिच है यानी डिच का मतलब होता है खाई. वो जो खाई है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है और उसके एजेस भी बहुत डीप है. उसी के साथ वहाँ पर बड़े बड़े नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर भी रखे हैं. The sides were so steep that none of them could climb down and for a moment it seemed that their journey must end. मतलब वो जो नज़ारा था वो बहुत ही ज़्यादा वो जो खाई थी वो बहुत ही ज़्यादा डीप थी कि उसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जर्नी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी. What shall we do? asked Dorothy despairingly. मतलब बहुत ईगरली डोरोथी पूछती है कि हम इसके आगे क्या कर सकते हैं. आई हैवंट द फेंटेस्ट आइडिया सेड द टिन वुडमैन एंड द लायन शुक हिज शैगी मेन एंड लुक थॉटफुल. मतलब वुडमैन जो होता है वो भी कहता है कि मेरे पास भी ऐसा कोई आइडिया है नहीं. उसी के साथ लायन भी अपना सिर हिलाता है. बट द स्केयरक्रो सेड वी कैनॉट फ्लाई दैट इज़ सर्टन. वो कहता है कि हम उड़ नहीं सकते, वो तो कॉमन है. नीदर कैन वी क्लाइम डाउन इनटू द ग्रेट डिच देयरफॉर इफ़ वी कैनॉट जंप ओवर इट वी मस्ट स्टॉप वेयर वी आर. वो कहता है कि हम उड़ तो नहीं सकते और ना ही हम कूद कर या हम जंप कर या उसके ऊपर क्लाइम कर हम क्रॉस नहीं कर सकते वो जगह. तो इसलिए यही बेहतर होगा कि हम जहाँ पर है वहाँ पर रुक जाए.
आई थिंक आई कुड जम्प ओवर इट सेड दी कावर्डली लायन। लायन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे जंप करके पार कर दूंगा। आफ्टर मेजरिंग द डिस्टेंस केयरफुली इन हिज माइंड, मतलब वो अपने माइंड में डिस्टेंस मेजर कर लेता है और फिर वो कहता है कि मैं शायद ये जगह पार कर लूँगा, जंप करके मैं ये प्लेस पार कर लूँगा। देन वी आर ऑल राइट आंसर दी स्केयरक्रो। स्केयरक्रो कहता है फिर ठीक है। फॉर यू कैन कैरी अस ऑन योर बैक वन एट अ टाइम। वो कहता है कि अगर तुम ये जगह कूद कर पार कर सकते हो तो हम में से एक एक करके तुम्हारे पीठ पर बैठेंगे और हम ये आसानी से पार कर सकते हैं। वेल आई विल ट्राई इट सेड द लायन हु विल गो फर्स्ट। फिर लायन कहता है कि हम ये ट्राई कर सकते हैं, सबसे पहले कौन जाना चाहता है। आई विल डिक्लेयर्ड द स्केयरक्रो, फॉर if you found that you could not jump over the gulf, Dorothy would be killed or Tin Woodman badly dented on the rocks below. स्केयरक्रो होता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, पर अगर तुम जंप नहीं कर पाए तो डोरोथी मर जाएगी और जो टिन वुडमैन है उसे बहुत बुरी तरीके से डेंट आ जाएंगे। बट इफ़ आई एम ऑन योर बैक इट विल नॉट मैटर सो मच फॉर द फॉल वुड नॉट हर्ट मी एट ऑल, क्योंकि जो स्केयरक्रो होता है वो यूजुअली मतलब बहुत ज़्यादा पत्तों से या फिर ऐसे ही घास फूस से बना होता है, इसीलिए वो कहता है कि मैं अगर तुम्हारे पीठ पर आकर अगर मैं गिर भी जाऊँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं मर भी नहीं सकता। आई एम टेरिबली अफ्रेड ऑफ फॉलोइंग माई सेल्फ सेड दी कावर्डली लायन। जो लायन होता है वो कहता है कि मैं खुद गिरने के लिए डर रहा हूँ। बट आई सपोज देयर इज़ नथिंग टू डू बट ट्राई इट। वो कहता है कि आई गेस कि हमें ट्राई करना चाहिए। सो गेट ऑन माई बैक एंड वी विल मेक दी अटेम्प्ट। वो कहता है कि चलो तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ और हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। द स्केयरक्रो sat upon the lion's back and the big beast walked to the edge of the gulf and crouched down। मतलब लायन की पीठ पर वो स्केयरक्रो बैठ जाता है और वो एज की तरफ वो दोनों आ जाते हैं। वाई डोंट यू रन एंड जंप आज दी स्केयरक्रो। वो स्केयरक्रो कहता है कि तुम एक रन लेकर फिर जंप क्यों नहीं करते। बिकॉज दैट इज इन द वे वी लायंस डू दिस थिंग्स। लायन कहता है कि वो हमारा तरीका नहीं है ऐसी सारी चीज़ें करने का। देन गिविंग अ ग्रेट स्पिरिट ही शॉट थ्रू द एयर एंड लैंडेड सेफली ऑन द अदर साइड। फिर वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके एक जगह से दूसरी जगह मतलब खाई के दूसरी जगह पर कूदता है और बहुत सेफली दूसरी जगह पर लैंड कर देता है। दे वर ऑल ग्रेटली प्लीज टू सी हाउ ईजीली ही डिड इट। मतलब सारे जो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि वो बहुत ईजीली उस जगह पर पहुँच जाता है। एंड आफ्टर दैट स्केयरक्रो हैड गॉट डाउन फ्रॉम हिज बैक द लायन स्प्रैंग अक्रॉस द डिच अगेन। मतलब स्केयरक्रो उस दूसरी जगह पर उतर जाता है और लायन फिर वापस इस जगह पर आ जाता है। Dorothy thought she would go next, so she took Toto in her arms and climbed on the lion's back। मतलब डोरोथी को लगता है कि वो नेक्स्ट जाएगी, इसीलिए वो टोटो को अपने टोटो यानी जो उसका डॉग रहता है उसको अपने आर्म्स में ले लेती है और लायन के बैक पर चढ़ जाती है। होल्डिंग टाइटली टू हिज मेन with one hand, the next moment it seemed as if she were flying through। मतलब उसने लायन की जो गर्दन है उसको पकड़ा और फिर एक हाथ से पकड़ा और उसे अगले ही मोमेंट यानी अगले ही क्षण ऐसे लग रहा था कि वो हवा में उड़ रही है। एंड देन बिफोर शी हैड टाइम टू थिंक अबाउट शी वॉज सेफ ऑन दी अदर साइड। मतलब उसको सोचने का भी टाइम नहीं मिला, उसके पहले वो दूसरी साइड सेफली लैंड हो गई थी। The lion went back a third time and got the Tin Woodman, and then they all sat down for a moment to give the beast a chance to rest। मतलब लायन फिर वहाँ दूसरी जगह वापस जाता है और टिन वुडमैन को लेकर ये खाई को पार करता है। फिर वो सारे लोग थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाते हैं ताकि लायन को थोड़ा रेस्ट मिल सके। For his great leaps had made his breath short and he panted like a big dog that has been running too long। मतलब उसने जो इतने ग्रेट जंप्स किए थे उसकी वजह से उसको ब्रीथिंग में तकलीफ आ रही थी।
इसलिए फिर वो बहुत ही ज़ोर से सांसें लेने लगा। जैसे कोई एक कुत्ता अगर ज़ोर ज़ोर से भागता है तो फिर उसके बाद जैसे वो सांसें लेता है वैसे ही वो लायन सांसें लेने लगा था। They found the forest very thick on this side and it looked dark and gloomy. मतलब जो दूसरी साइड का फॉरेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा थिक यानी घना फॉरेस्ट था और वहाँ पर बहुत अंधेरा था। After the lion had rested, they started along the road of yellow brick, silently wondering each in his own mind if ever they would come to an end of the woods and reach the bright sunshine again. मतलब वो फिर लायन जैसे ही उसकी थकान मिट गई वैसे ही उन लोग ने वापस अपनी जर्नी शुरू की और वो जंगल की तरफ बढ़ते गए। वहाँ पर जंगल इतना डार्क था तो वो उनके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि कब ये जंगल ख़त्म हो जाएगा और हम कब एक ब्राइट सनशाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे। To add to their discomfort, they soon heard strange noises in the depth of the forest, and the lion whispered to them that it was in his part of the country that the कालिदास lived. मतलब ये वहाँ पर जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ही उन्हें जंगल से काफ़ी सारे आवाज़ें सुनाई देती है। तो फिर लायन कहता है कि ये उसकी कंट्री का एक पार्ट है यहाँ पर जहाँ पर कालिदास रहता था। वो गर्ल यानी जो डोरोथी है वो पूछती है व्हाट आर दी कालिदास। तो डोरोथी पूछती है कालिदास क्या है। दे आर मॉन्स्ट्रस बीस्ट विद बॉडीज लाइक बेयर्स एंड हेड लाइक टाइगर्स। वो कहती है लायन कहता है कि वो मॉन्स्टर्स यानी बहुत खतरनाक बीस्ट है, राक्षस जैसी चीज़ें हैं जिसकी बॉडीज बेयर जैसी बनी है और उनका सर टाइगर जैसा है। And with claws so long and sharp that they could tear me into as easily as I could kill Toto. मतलब वो कहते हैं कि उनके जो क्लॉज यानी उनके पंजे इतने शार्प और स्ट्रॉन्ग रहते हैं कि वो मुझ जैसे लायन को बहुत ईजीली दो टुकड़ों में काट सकते हैं जैसे कि मैं टोटो को काट सकता हूँ। आई एम टेरिबली अफ्रेड ऑफ कालिदास। वो लायन कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा डरता हूँ कालिदास से। आई एम नॉट सरप्राइज दैट यू आर रिटर्न डोरोथी, दे मस्ट बी ड्रेडफुल बीस्ट। डोरोथी कहती है कि मैं उतनी सरप्राइज नहीं हूँ जितना तुम हो क्योंकि वो एक ड्रेडफुल बीस्ट हो सकते हैं। द लायन वॉज अबाउट टू रिप्लाई व्हेन सडनली दे केम टू अनदर गल्फ अक्रॉस द रोड्स। मतलब लायन उस बात को आंसर करने ही जाता है तभी अचानक से एक और गल्फ आ जाता है रोड के बीचों बीच। But this one was so broad and deep that the lion knew at once that he could not leap across it. मतलब इसका जो डिस्टेंस था वो इतना ब्रॉड था कि लायन को एक ही झटके में पता चल जाता है कि वो ये आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगा। So they sat down to consider what they should do and after serious thought the scarecrow said। मतलब वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इसके आगे क्या किया जाए। तो स्केयरक्रो कहता है Here is a great tree standing close to the ditch. If the tin woodsman can chop it down so that it will fall to the other side, we can walk across it easily. वो कहता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ट्री है तो अगर टिन वुड्समैन अगर उसे कट कर दे तो वो दूसरी साइड गिर जाएगा और हम उसके ऊपर चलकर दूसरी साइड आसानी से पहुँच सकते हैं। That is first rate idea, said the lion. One would almost suspect you are brains in the head instead of straw. वो कहता है कि तुम्हारे लोगों को ये बहुत ही अच्छा आइडिया है और लोगों को ऐसा लगेगा कि तुम्हारे पास ब्रेन्स है तुम्हारे सर में ना कि स्ट्रॉज। The woodman set to work at once and so sharp was his axe that the tree was soon chopped nearly. मतलब वुडमैन अपने काम पे लग जाता है और उसका जो एक्स रहता है वो इतना शार्प होता है कि वो ट्री ऑलमोस्ट कट होने आता है। देन द लायन पुट हिज स्ट्रॉन्ग फ्रंट लेग्स अगेंस्ट द ट्रीज एंड पुश्ड इट विद ऑल हिज माइट। फिर लायन थोड़े एफर्ट्स डालता है और ट्री के सामने अपने लेग्स डालता है और फिर उस ट्री को पुश करता है बहुत ज़्यादा मेहनत करके। एंड स्लोली द बिग ट्री tipped and fell with the crash across the ditch। मतलब वो फिर पुश करने के बाद वो जो बड़ा सा ट्री होता है वो दूसरी तरफ गिर जाता है।
विच इट्स टॉप ब्रांचेस ऑन द अदर साइड, और उसके जो सबसे ऊपर वाले ब्रांचेस होते हैं वो दूसरी तरफ गिर जाते हैं, यानी वहाँ पर एक पाथ बन जाता है. They had just started to cross a square bridge when a sharp growl made them all look up, and to their horror, they saw running towards them two great beasts with bodies like bears and heads like tigers. फिर जैसे ही वो उस पर क्लाइंब करने लगते हैं, उसे क्रॉस करने लगते हैं, वैसे ही वो अचानक से देख लेते हैं कि उनकी तरफ दो बीस्ट भाग कर आ रहे हैं जिनकी बॉडी बेर के जैसी है और सर टाइगर के जैसा है. दे आर कालिदास सेड दी कावर्डली लायन. लायन कहता है कि यही है कालिदास. क्विक क्राइड दी स्केयर क्रो लेट अस क्रॉस ओवर. फिर वो जो स्केयर क्रो होता है कि वो कहता है कि चलो हम जल्दी से क्रॉस कर लेते हैं. सो डोरोथी वेंट फर्स्ट होल्डिंग टोटो इन हिज आर्म. डोरोथी सबसे पहले जाती है अपने हाथ में टोटो को लेकर. द टिन वुड्समैन फॉलोड. उसके बाद टिन वुड्समैन जाता है एंड द स्केयर क्रो केम नेक्स्ट. फिर आखिर में स्केयर क्रो आ जाता है. द लायन ऑल्दो ही वॉज सर्टनली अफ्रेड टर्न टू फेस द कालिदास, and then he gave so loud and terrible roar that Dorothy screamed and Scarecrow fell over the backward, while even the fierce beast stopped short and looked at him in surprise. मतलब लायन सबसे आखिर में होता है और वो तीनों क्लाइंब कर रहे होते, तभी अचानक से लायन के अंदर उतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी के सामने चिल्ला सके या अपनी ब्रेवरी दिखा सके, पर फिर भी वो इतने ज़ोर से चिल्लाता है और रोर करता है कि जो स्केयरक्रो होता है वो स्लिप हो जाता है उस पेड़ के ऊपर से, और सारे लोग वहाँ पर शॉक हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं. बट सीइंग दे वर बिगर दैन द लायन एंड रिमेंबरिंग दैट देयर वर टू ऑफ देम एंड ओनली वन ऑफ हिम, द कालिदास अगेन रश फॉरवर्ड एंड द लायन क्रॉस्ड ओवर द ट्री एंड टर्न टू सी व्हाट दे वुड डू नेक्स्ट. मतलब फिर वो लायन को ध्यान में आता है कि वहाँ पर दो कालिदास है जो आसानी से लायन का कुछ ना कुछ या उन लोग का कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इसलिए लायन भी वहाँ से क्लाइंब करने लगता है और दूसरी साइड पहुँच जाता है. Without stopping an instant, the fierce beast also began to cross the tree, and the lion said to Dorothy. मतलब वहाँ से जो बीस्ट होते हैं वो भी उस पाथ पे चलने लगते हैं और क्रॉस करने लगते हैं. फिर अचानक से लायन डोरोथी को कहता है, वी आर लॉस्ट फॉर दे विल श्योरली टेयर अस इनटू पीसेस विद देयर शार्प क्लॉज. वो कहता है कि हम हार चुके हैं और वो हमें पक्का टुकड़ों में अपने क्लॉज के साथ हमें काट देंगे. But stand close behind me and I will fight them as long as I am alive. वो कहता है कि तुम सब मेरे पीछे खड़े रहो और मैं उतनी हिम्मत से काम मतलब फ़ाइट करूँगा आपके लिए कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं आपके सब के लिए फ़ाइट करूँगा. वेट अ मिनट कॉल दी स्केयरक्रो. स्केयरक्रो कहता है कि एक मिनट रुक जाओ. He had been thinking what was best to be done, and now he asked the woodsman to chop away the end of the tree that rested on their side of the ditch. वो कहता है, फिर स्केयरक्रो जो वुड्समैन है उसे कहता है कि तुम जो एंड है, ट्री का एंड है, उसे काट दो ताकि जो उसके ऊपर क्लाइंब करके बीस्ट आ रहे हैं वो गिर जाएंगे. The Tin Woodsman began to use his axe at once, and just as the two Kalidas were nearly across, the tree fell with a crash into the gulf, carrying the ugly, snarling brutes with it, and both were dashed into pieces on sharp rocks at the bottom. फिर बाद में जैसे ही वो वुड्समैन उसे काट देता है, उसका ट्री का एक जो पाथ बना होता है उसे कट कर देता है, वैसे ही जो बेयर होते हैं यानी वो बीस्ट होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जो नीचे रॉक्स होते हैं उस पर पटक कर वो मर जाते हैं. वेल सेड द कावर्डली लायन ड्रॉइंग अ लॉन्ग ब्रीथ ऑफ रिलीफ. मतलब लायन एक लंबी सांस लेकर कहता है, वेल I see we are going to live a little while longer and I am glad of it. वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम थोड़े देर और जिएंगे और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ. For it must be a very uncomfortable thing not to be alive. मतलब ये बहुत ही बुरी चीज़ होती कि मैं ये सोचता कि हम जिंदा नहीं बचेंगे.
Those creatures frightened me so badly that my heart is beating yet. वो कहता है कि जो वो बीस्ट थे उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरीके से डराया कि मेरा हार्ट अभी भी बहुत ज़ोरों से बीट कर रहा है. Said the Tin Woodsman sadly, I wish I had a heart to beat. फिर जो टिन वुड्समैन होता है वो कहता है कि काश मेरे पास भी ऐसा हार्ट होता जो बहुत ज़ोरों से बीट करता था. The adventure made the travelers more anxious than ever to get out of the forest, and they walked so fast that Dorothy became tired and had to ride on Lion's back. मतलब उनके लिए जो वो एडवेंचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस यानी चिंता क्रिएट करने वाला होता है. और फिर वो इतने थक जाते हैं, डोरोथी इतनी थक जाती है कि उसको लायन के बैक पर चढ़कर उसे आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी पड़ती है. To their great joy, the trees became thinner, and the farther they advanced, and the afternoon they suddenly came upon a broad river. मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे लकीली जो घना जंगल होता है वो कम होता जाता है और वहाँ पर उन्हें लाइट दिखने लगती है और वो वहाँ पर एंड में एक ब्रॉड रिवर के पास आ जाते हैं. फ्लोइंग स्विफ्टली जस्ट बिफोर देम, मतलब जो बहुत ही साइलेंटली उनके सामने बह रही होती है. ऑन द अदर साइड ऑफ द वाटर दे कुड सी द रोड ऑफ येलो ब्रिक रनिंग थ्रू अ ब्यूटिफुल कंट्री. फिर वो रिवर के दूसरे साइड वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक रोड है जो येलो ब्रिक का है और वहाँ पर एक बहुत ब्यूटिफुल कंट्री है विद ग्रीन मिडोज dotted with bright flowers and all road bordered with tree hanging full of delicious fruits. मतलब वहाँ पर ब्राइट फ्लावर्स होते हैं, फिर जो रोड होता है उन पर ट्रीज़ होते हैं जिनके साथ फ्रूट्स हैंग किए गए रहते हैं, मतलब हर ट्रीज़ को फ्रूट्स होते हैं. They were greatly pleased to see the delightful country before them. फिर आखिर में वो बहुत ही ज़्यादा सारे खुश हो जाते हैं उस ब्यूटीफुल कंट्री को देखकर. आई होप आप सबको ये कहानी समझ आई. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिखें और ऐसे कई सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें. थैंक यू.